एक बार भगवान वेदव्यास जी ने एक गूढ़ श्लोक लिखा, बलवान इंद्र ग्रामो विद्वान करस्ति, जिसका अर्थ था कि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि ये बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी और विद्वान पुरुषों को भी आकर्षित करके पथभ्रष्ट कर सकती है। जैसे ही ये श्लोक जैमिनी जी ने पढ़ा, जो स्वयं एक महान तपस्वी, अनुशासित और ज्ञानवान ऋषि थे, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने व्यासदेव जी से तुरंत प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सच में इंद्रियां इतनी बलशाली होती है कि ज्ञानी पुरुष भी इनके वश में आ जाए? क्या आत्मसंयम, तप और ब्रह्मचर्य का इतना अभ्यास व्यर्थ है? व्यास जी मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। अभी मुझे बद्री नारायण के आश्रम जाना है। और वे वहां से चले गए। कुछ दिन बीते। एक शाम, जब हल्की बारिश हो रही थी और सारा वातावरण शांत और रहस्यमय था, तब व्यास जी ने 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सीधा जैमिनी ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। जैसे ही संध्या का समय हुआ, वो कन्या आश्रम के द्वार पर आकर बोली, भगवन, रात्रि होने को है। ये जंगल बहुत डरावना है और मैं रास्ता भटक चुकी हूं। मैं अकेली हूं और अपना घर भूल चुकी हूं। क्या आप मुझे एक रात अपने आश्रम में स्थान दे सकते हैं? जैमिनी जी ने पहले एक पल को देखा, फिर बोले, तुम्हारी बात सही है। स्त्री की रक्षा करना धर्म है और शरण में आई नारी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुम हमारे आश्रम के एक कक्ष में ठहर सकती हो। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और चाहे कोई आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। सुबह शांति से निकल जाना। कन्या ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और फिर वो भीतर चली गई। जैमिनी जी ने संध्या वंदन किया, ध्यान लगाया, पर उस कन्या का चेहरा और उसकी मासूम आवाज बार बार उनके ध्यान में आने लगी। मन भटक गया। विचार आने लगे, वो अकेली जंगल में कैसे रह गई? उसका परिवार कौन है? वो कौन थी? कहां से आई थी? और इतनी रात गए, क्या उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था? अब ध्यान टिक ही नहीं रहा था। उठे और सीधे उस कक्ष के पास पहुंचे जहां कन्या ठहरी थी। बोले, दरवाजा खोलो, मैं जैमिनी हूं। भीतर से उत्तर आया, आपने स्वयं मना किया था कि चाहे कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। जैमिनी जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मैं ही जैमिनी हूं। कन्या ने दोबारा कहा, नहीं। जैमिनी जी ने दरवाजा न खोलने की आज्ञा दी थी। इस उत्तर ने जैसे जैमिनी जी की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। अब उनके भीतर की इच्छा शक्ति, संयम और अनुशासन डगमगाने लगे। उन्होंने ऊपर की छत पर चढ़कर खपरेल हटाए, बांस सरकाए और अंदर कूद पड़े। जब भीतर पहुंचे तो कन्या को देखा और एक क्षण के लिए जैसे वो अपने आप को भूल बैठे। सब प्रश्न, सब विवेक, सब सिद्धांत हवा हो गए। बोले, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? कन्या बोली, नहीं। उन्होंने तुरंत कहा, तो मुझसे विवाह कर लो। कन्या ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। जहां आप प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं, वहां एक काली माता का मंदिर है। मुझे वहां तक ले चलिए। मुझे बीच में बैठा कर चलना होगा और आपको अपना मुंह काला करके वहां पहुंचना होगा। जैमिनी जी ने बिना किसी संकोच के कहा, ठीक है। उन्हें लगा अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं। वो कन्या को बीच में बिठाकर मुंह काला किए हुए काली माता के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचते ही वो कन्या अचानक रुक गई। उसने अपने दोनों हाथों से 2 जोरदार थप्पड़ मारे। जैमिनी जी चौंक कर पीछे हटे। आंखों से मोह का पर्दा जैसे हट गया। उन्होंने देखा, वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान वेदव्यास जी थे, जो उनके सामने उसी दिव्य रूप में प्रकट हो गए थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन भाव में दृढ़ता थी। व्यास जी बोले, अब बताओ जैमिनी, वो श्लोक जो मैंने लिखा था कि इंद्रियां बलवान होती हैं, क्या वो सही था या नहीं? जैमिनी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जमीन पर गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, आपकी बात 100% सत्य थी। मैं अब जान गया हूं कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण न हो।
संयम ही असली बल है और परीक्षा कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। इस प्रकार बिना उपदेश दिए एक अनुभवी गुरु ने अपने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा, आत्मसंयम, सतर्कता और इंद्रियों पर विजय का। ये कथा हमें सिखाती है कि तप और ज्ञान का मूल्य तभी है जब हम अपने भीतर के आकर्षणों और मोह को जीत पाएं। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो हम खुद से लड़ते हैं। जब वासना का भाव जागता है तो मन बेचैन हो जाता है, विचार बेकाबू होने लगते हैं और शरीर भी उत्तेजित हो उठता है। इस अवस्था में सामान्य व्यक्ति या तो उस विचार के साथ बह जाता है या फिर उससे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि ना तो उससे भागो और ना ही उससे लड़ो, बस उसे देखो, साक्षी बनो। वासना कोई अपराध नहीं है, ये केवल ऊर्जा है जो दिशा भटक गई है। इसे नष्ट नहीं करना है, इसे रूपांतरित करना है। जब भी वासना जागे तो सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। कुछ क्षण आंखें बंद करो और गहराई से सांस लेना शुरू करो। धीरे धीरे, लंबी और शांत सांसें। फिर अपने भीतर जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बिना जज किए देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम सिर्फ दर्शक हो। ना आकर्षित हो, ना विरोध करो, बस उस भाव को पूरी सजगता से देखो। ये देखना ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि जिस क्षण तुम पूर्ण सजग हो जाते हो उस क्षण वासना की पकड़ टूटने लगती है। वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। अब अगर संभव हो तो उस समय एक सरल ध्यान अभ्यास करें, जिसे त्राटक कहते हैं। एक दिया जलाएं और उसकी लौ को बिना पलक झपकाए कुछ मिनट तक देखें। जब आंखें थक जाए तब उन्हें बंद करें और उस लौ की छवि को अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौं के बीच में देखने का प्रयास करें। इससे विचारों की गति धीमी होती है और मन स्थिर होता है। धीरे धीरे यही अभ्यास भीतर की काम ऊर्जा को ध्यान की अग्नि में जला देता है। इसके अलावा वासना के समय शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत कोई रचनात्मक कार्य कर सकते हो, जैसे तेज चलना, मिट्टी में हाथ डालना, पानी से स्नान करना या प्राणायाम करना। कभी भी बिस्तर पर पड़े पड़े उस भावना से जूझने की गलती मत करना। शरीर और मन को गति मिलाओ, क्योंकि गति ही उस फंसी हुई ऊर्जा को बहा ले जाती है। याद रखो, वासना कोई शत्रु नहीं है, वो तो एक शिक्षक है जो बार बार तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से मिलवाता है। ध्यान ही वो आईना है जिसमें तुम अपने भीतर की इस छाया को देख सकते हो और उसे प्रेम पूर्वक पार कर सकते हो। अगर तुम सच में आत्म विजय की राह पर चलना चाहते हो तो ध्यान को अपने जीवन की दिनचर्या बना लो। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट शांति से बैठो, सांसों को देखो और मन की चाल समझो। धीरे धीरे वही ध्यान तुम्हें वासना के बंधन से मुक्त कर देगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुम्हारे भीतर कुछ बदल रही हैं, तो इस यात्रा में अकेले मत चलो। सनातन एस्ट्रो को अभी सब्सक्राइब करो और जुड़ो उस परिवार से जो ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की दिशा में जाग रहा है। हम फिर मिलेंगे अगली कथा और एक नई साधना के साथ। तब तक ध्यान ही धर्म है और जागरूकता ही मुक्ति का द्वार।